नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है बक्सर लाइव न्यूज में। आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर में। 14 वर्षों बाद प्रभु श्री राम के से मिले भरत। जय श्री राम के नारों से गूंज उठा शहर का यमुना चौक। सोमवार को देर रात शहर के यमुना चौक पर श्री रामलीला समिति द्वारा वर्षों से चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए भव्य व्रत मिलाप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने पीटा काट कर किया। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा शहर के बुद्धिजीवी व रामलीला समिति के साथ समन्वय बनाकर योजनाबद्ध तरीके से दशहरा के कार्यक्रम को सफल बनाया गया। किला मैदान में इतना भव्य कार्यक्रम और विशाल भीड़ को तरीके से संपन्न कराया गया, जिसके लिए जिले के नागरिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। मौके पर BDO साधु शरण पांडे, नगर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा समेत समिति के अध्यक्ष रामजी बाबू, सचिव बैकुंठ शर्मा के अलावा सुरेश संगम, दिनेश जायसवाल, श्रवण तिवारी समेत अनेकों लोग मौजूद हैं। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से श्री रामलीला समिति के द्वारा भरत मिलाप के कार्यक्रम का आयोजन शहर के यमुना चौक पर आयोजित कराया जाता है। इस दौरान शहर के विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा लाग या यूँ कह झांकी का भी निकाली जाती है, जिसमें कि एक से एक अनेकों तरह की प्रस्तुतियाँ झांकी के माध्यम से दिखाई जाती है। यमुना चौक पर भरत मिलाप को देखने के लिए भारी भीड़ लगती है, जिसमें कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी इसे देखने के लिए शामिल होती हैं। वही सामने तस्वीरों में आप झांकियाँ देख रहे हैं, वे विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा बनाई जाती है, जिन्हें बनाने के दौरान पूजा समिति के द्वारा रामलीला समिति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बाद उनको कुछ सम्मानित भी रामलीला समिति के द्वारा किया जाता है। वही तस्वीरों में आप देख सकते हैं लागियों में श्री राम द्वारा तड़कावत का भी एक झांकी दिख रही है। इस झांकी के माध्यम से तड़कावत को दिखाया गया है। वही बात करें भरत मिलाप की, तो भरत मिलाप को देख दर्शक अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं। महिलाएं भी इसे देखने के लिए दूर दराज से यहाँ पहुँचती हैं। समझत मन दुख भयो अपारा। कारण कमर नाथ नहीं आयो, जान शकल की दो मोहि बिसराय। प्रभु श्री राम कहते हैं कि कैसे रामलीला होगी। थके हुए निराश चेहरों के साथ लोग मेरे पास आते हैं, और जब सफल आयोजन होता है तब बैकुंठ बाबू का चमकता हुआ चेहरा देख के हम लोग अपना दुख थकान। सभी लोगों ने बताया कि इस बार की रामलीला और विशेष रूप से इस बार का रावण वध बहुत अभूतपूर्व रहा है। जैसे भीड़ इस बार हुई, ये हम लोगों की तमाम उम्मीदों, तमाम तैयारियों, तमाम अपेक्षाओं से ज्यादा भीड़ थी। और स्वयं श्री राम का प्रताप था, उनका आशीर्वाद था कि ये पूरा आयोजन अच्छे से निकल गया। हम लोग सभी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, और ये भी सही है कि जब त्योहार अच्छे से निकल जाता है तो हम लोग क्रेडिट भी ले लेते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि इतने बड़े पैमाने का आयोजन बिना दैवी आशीर्वाद के पार नहीं हो सकता। इसमें आप सब लोगों की शुभकामनाएं शामिल रहती हैं, आप लोगों की दुआएं शामिल रहती हैं, और तभी जाके हम लोग अपना काम बेहतर कर सकते हैं।
ये मेरी चौथी रामलीला और चौथा भरत मिलाप है। और यकीन मानिए, मुझे किला मैदान में भीड़ देखकर इतना संतोष नहीं हुआ जितना आज यहाँ भीड़ देखकर हो रहा है। मेरी चारों भरत मिलाप में पहली दफे मैं देख रहा हूँ कि इतनी ज्यादा भीड़ है, इतने ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और कुछ वक्ता हमारे बता भी रहे थे कि 3 साल जब हम लोग दशहरा पूरा हो जाता था और उसके बाद एक दिन बीच करके, मतलब उसके पहले हो जाता था विसर्जन, और तब हम लोग अगली बार आते थे। और जब अगली बार आते थे विसर्जन संपन्न होने के बाद, तो कभी कभी बड़ी निराशा भी होती थी कि ये भरत मिलाप का कार्यक्रम हो, रामलीला का अंग है, समापन होने जा रहा है, इसको लेके लोगों के मन। पहली बार आप आए थे और यहाँ कोरोना काल चल रहा था। माननीय डीएम सर कह रहे थे कि नहीं, कोरोना में रामलीला नहीं हो सकती है, लेकिन उनको समझाकर सूक्ष्म रूप में मात्र 16 दिनों की रामलीला करवाने का श्रेय हमारे एसडीएम सर श्री धीरेन्द्र मिश्रा जी को जाता है। हम लोग बहुत ये थे कि कैसे होगा। पहले साल तो हम लोगों ने यहाँ रामचरितमानस का पाठ रामलीला मंच पे करा के रामलीला की तीसरी कर दी थी। दूसरे वर्ष माननीय एसडीएम सर के प्रयास से एक अच्छा 16 दिनों का कार्यक्रम हुआ। अब उसमें हम लोग विधिवत रावण वध नहीं कर पाए, बड़ा आयोजन नहीं कर पाए, लेकिन लीला का क्रम जारी रहा। वृंदावन से रामलीला मंडल आया, 21 दिनों की नहीं हुई, 16 दिनों की हुई। और सूक्ष्म रूप से उस आयोजन को हम लोगों ने करके माननीय एसडीएम सर के निर्देशन और इनके सहयोग से पूरा किया। शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, कोई भी परेशानी नहीं आई। इसके लिए रामलीला समिति सदैव आपका आभारी रहेगी और उस बात को हम कभी भूल